हाय गाइस, आई एम शशांक एंड यू आर वाचिंग फिटनेस डीएनए एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कि क्या एक योगा टीचर मसल बिल्डअप कर सकता है। क्या जिम की एक्सरसाइज एक योगा टीचर के लिए ठीक है, और अगर वो उसको कर रहा है तो उसको बेनिफिट होगा या लॉस होगा, उसकी योगा की प्रैक्टिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो कितना मसल बिल्डअप कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्ट्रेट आंसर तो मैं इसका नहीं दूंगा, वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बेनिफिट आपको जरूर होंगे। अगर आप योगा कर रहे हो और आप उसके बाद स्विमिंग स्टार्ट करते हो तो आपको स्विमिंग करनी आएगी। अगर आप योगा कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, करोगे उसके बाद, तो आपको उसके बेनिफिट भी होंगे। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप एक चीज तो कर रहे हो और दूसरी चीज आपने स्टार्ट करी तो उसके बेनिफिट नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कितना ज्यादा कर रहे हो, पर टेक्निकली आप दोनों चीजों को बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर हम बात करें जिम और योगा की, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। जिम में आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो विद वेट, योगा में आप मसल को स्ट्रेच करते हो और वेट्स का यूज आप नहीं करते हो। अगर करोगे भी किसी क्लास में जहाँ पे आप योगा में वेट को यूज करोगे तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20-20 किलो से तो आप योगा नहीं करवाओगे ना। तो इसीलिए आप अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से कंबाइन करना है। क्या एक योगा टीचर मसल बिल्डअप कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि वो कैलोरी सरप्लस की डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो कितना रेस्ट ले रहा है और कितना प्रेशर वो मसल पे डाल रहा है, कितना टाइम उसकी बॉडी उसको एडॉप्ट करने में ले रही है। योगा कर रहे हो तो जिम करके मसल बिल्डअप आप बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारी बॉडी मसल बिल्डअप कैसे करती है और योगा का जो प्रोसेस है, योगा की जो एक्सरसाइज है, उससे कितना मैच हो रहा है, योगा कितना उसको सपोर्ट कर पा रहा है। देखो, जब मसल बिल्डअप करना होता है तो मसल के टिश्यू पे विद लोड हमको प्रेशर डालना होता है। उससे क्या होता है, उससे हमारे मसल के जो फाइबर होते हैं वो टियर होते हैं। जब वो रिपेयर होते हैं उसको बोलते हैं, उस टाइम पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब वो रिपेयर होते हैं, रिपेयरिंग के टाइम पे अगर उनको प्रोटीन मिलेगा बॉडी में, आप इंटेक अच्छा कर रहे हो, तो वो उनको रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग बना देंगे। हो सकता है और मसल्स को वो बेटर कर दे, जो फाइबर को रिपेयर करे, फाइबर को और बड़ा कर दे और मोटा कर दे। बट आपने मसल ब्रेक डाउन तो कर दिया, बट उसके बाद प्रोटीन आपने उसको दिया नहीं, प्रोटीन इंटेक कम दिया, तो जो मसल ब्रेक डाउन आपका हुआ है, जो फाइबर टूटे वो टूटे ही रह जाएंगे। तो अगर आप जिम की प्रैक्टिस करोगे तो आपको मसल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मसल को बेटर बनाने के लिए, और ब्रेक डाउन नहीं होंगे या ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोटीन नहीं दिया तो वो मसल बिल्डअप नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है अगर आप योगा कर रहे हो। योगा में आपको मसल को स्ट्रेच करना होता है रेगुलर बेसिस पे, अगर आप क्लास ले रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप जिम करोगे तो आपको उसी स्ट्रेच मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप एक मसल के लिए दुगना काम दे रहे हो, आप मसल को फोर्स कर रहे हो कि वो स्ट्रेच भी करे और कॉन्ट्रैक्ट भी करे, तो आपको एडेप्टेशन में टाइम लगेगा। आप मसल मास बिल्डअप कर तो सकते हो, बट उतना ज्यादा नहीं कर सकते जो एक सिर्फ जिम करने वाला कर रहा है। जो आदमी सिर्फ जिम कर रहा है उसके कंपेयर में आप मसल मास थोड़ा सा कम बिल्डअप करोगे। बट आप अगर लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, आप ज्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे और रेगुलर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करोगे, तो आप भी एक अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो। और ये भी डिपेंड करता है हमारी बॉडी की एडॉप्टेशन में। हमारी बॉडी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसको कितना एडॉप्ट कर पा रही है, कितने कंफर्टेबल हो आप। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स कर रही है अच्छी तरीके से, तो आप जो है अच्छा मसल बिल्डअप कर सकते हो। जब आप योगा करोगे तो आपका जो हार्ट है लो पेस पे काम करेगा, आपका मसल लो पेस पे काम करेगा, लंग्स आपके, हाँ, जब लंग्स आपके हाई पेस पे काम करेंगे क्योंकि आप प्राणायाम भी करोगे। ठीक है, लीवर किडनी पर भी इफेक्ट आएगा। बट आप जब जिम करोगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी पुश होगा, बोन टिश्यू भी पुश होगा, आपका जो है मसल भी पुश होगा, आपका लीवर किडनी सारी चीज़ें जो है अपने सिस्टम को पुश करेंगी। तो आप अगर जिम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, और योगा जिम कर रहे हो तो दोनों को कर रहे हो तो बहुत और भी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी रिकवरी ठीक नहीं होगी तो आपकी दोनों की दोनों प्रैक्टिस जो है खराब हो सकती है। अगर आपने योगा अच्छा करते हो और आप जिम कर रहे हो बट आप रिकवरी नहीं कर रहे, तो वो जिम आपकी प्रैक्टिस को बहुत नुकसान देगा। आपका मसल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे स्ट्रेच होना है कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, ऊपर से मुझको रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। जब रेस्ट नहीं दोगे और रिकवरी नहीं कर पाएगा तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो योगा करने वाले जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिम की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल करो, स्टेप बाय स्टेप करो, एकदम से ज़्यादा वेट मत उठाओ, बॉडी की सुनो, बॉडी को रिलैक्स होने दो,
अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करो, हाई प्रोटीन डाइट लो, सरप्लस कैलोरी पे आप आओ, फिर देखो आप मसल बिल्डअप कर सकते हो। बट अपना कंपेयर कभी किसी से मत करो, जो एक जिम करने वाला, रेगुलर जिम करने वाला, उससे तो मत करो। आप हॉकी खेल रहे हो कंपेयर क्रिकेटर से कर रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो कंपेयर फुटबॉलर से कर रहे हो, तो भाई गलत है। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग टेक्निक में अलग अलग तरीके से हम बॉडी को यूज करते हैं। बॉडी का सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर चीज बॉडी कर सकती है, एक टाइम पे सब चीजें बॉडी नहीं कर सकती, ठीक है। एक जो बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है और एक जो बॉलर है, दोनों का काम डिफरेंस है। हर आदमी ऑलराउंडर नहीं हो सकता, ठीक है। एक ऑलराउंडर दोनों चीजों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। यही चीज अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो जरूरी नहीं है आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलो, और आप क्रिकेट खेलो जरूरी नहीं है कि आप फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेल लोगे। तो यही चीज है कि जब आप जिम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि आप योगा अच्छा कर लोगे, और योगा अच्छा कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आप जिम अच्छा कर लोगे। आप अपनी बॉडी की सुनो और बॉडी को टाइम दो चेंज होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।